10 मई को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में सबसे कम तरीन अमेरिकी डॉलर सिर्फ भारतीय करेंसी को मुतासर नहीं कर रहा, यानी कि भारत इस वक्त भी तकरीबन 200 अरब डॉलर के तजारती खसारे से हर यकीन जाने आपके जख्मों पर नमक रख के पट्टी रख। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज एक और रिएक्शन वीडियो में। आज की एक और बड़ी खबर ये है कि इंडियन रुपी आज 51 पैसे और गिर गया है। इसका मतलब है कि रुपी हो गया है और डी वैल्यू, रुपी की वैल्यू हो गई है और कम, और अब इंडियन रुपी है 77.42 रुपीज़ अगेंस्ट $1। अब इसका मतलब क्या है? क्या ये हमें डायरेक्टली अफेक्ट करता है या नहीं? रुपी जब भी स्ट्रॉन्ग होता है, जब भी वीक होता है, वो एक कॉमन मैन को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, आपकी पॉकेट को अफेक्ट करता है। बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी होंगी जो आपके लिए अब हो जाएंगी महंगी। पिछले 10 साल में इंडियन रुपी की वैल्यू तकरीबन 20 से 22 रुपये और कम हो गई है। अब ये हमें अफेक्ट कैसे करता है? सबसे पहले आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसका ट्रांजैक्शन $US के अगेंस्ट होता है। इसका मतलब ये है कि क्रूड ऑयल हो गया है अब और महंगा, तकरीबन $112 पर बैरल। और जैसे कि आप जानते हो, क्रूड ऑयल जैसे ही बढ़ता है वो नेचुरली पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे अफेक्ट करता है। हम सब ने पिछले 2 महीने में देखा है कि प्राइसेस में ऑलरेडी बहुत फ्लक्चुएशंस आए हैं। अब क्या ये रुपी डीवैल्यूएशन, रुपी का डिक्रीज़ होना और हमें परेशान करेगा? जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाती है महंगी। सब कुछ ट्रक से ही जाता है इधर उधर। अब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो कॉमन यूज़ में आने वाले गुड्स भी महंगे हो जाएंगे, जैसे सब्जियां, फल, दूध, डेयरी, इन सब के दामों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट, ये है एजुकेशन अब्रॉड। आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, इंडियन हैं, जो बाहर पढ़ने गए हुए हैं। अब क्योंकि डॉलर और महंगा हो गया है, रुपी और कम हो गया है, तो ऑफ कोर्स उनकी फ़ीस, उनका रहना, उनका खाना, उनका ट्रैवल करना, सब कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। इनडायरेक्टली अपनी कंट्री की करेंसी और ज़्यादा बाहर जाएगी। जहां वो 70 रुपये पर डॉलर पे कर रहे थे अपना गुजारा, वहां अब उन्हें 77 रुपीज़ पर डॉलर पे करना पड़ेगा अपना गुजारा। तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट है ट्रैवल अब्रॉड। कोविड के बाद से हमने देखा है कि ट्रैवल इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रही थी। अब क्योंकि रुपी की वैल्यू और कम हो गई, डॉलर और महंगा हो गया, तो ऑफ कोर्स जब आप करेंसी एक्सचेंज करने जाएंगे आपको अपनी पॉकेट और ज़्यादा खाली करनी पड़ेगी। और सिर्फ करेंसी एक्सचेंज ही क्यों, अब बाहर के होटल, आपकी फ़्लाइट, आपका रहना, आपका घूमना, सब कुछ ही आपकी पॉकेट पे एक बहुत बड़ा बर्डन बनकर आने वाला है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है रुपी की डीवैल्यूएशन, रुपी के डिक्रीज़ होने का इम्पोर्ट्स पर। हमारी कंट्री में इंजीनियरिंग गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल गुड्स, इन सब की होती है भारी इंपोर्ट। इसका मतलब हम ये सारे ही गुड्स बाहर से भारी मात्रा पे इंपोर्ट करते हैं। अब कॉमन सी बात है, जब रॉ मटेरियल ही महंगा आएगा तो ऑफ कोर्स फिनिश गुड्स के दाम अपने आप ही बढ़ जाएंगे। सो जैसे जैसे कंट्री का इंपोर्ट महंगा होता है, वैसे वैसे ही फिनिश गुड्स, यानी कि जो चीज़ हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं महंगी। इसका डायरेक्ट रिलेशन इन्फ्लेशन पे भी पड़ता है। इंपोर्ट महंगा होगा, फिनिश गुड महंगा होगा, क्रूड ऑयल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन महंगी होगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपकी जेब से और ज़्यादा पैसे जाएंगे अपने रोज़मर्रा के सामान को खरीदने में। लेकिन सिर्फ आप ये मत समझो कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही हैं। एक चीज़ है जो रुपी की वैल्यू डिक्रीज़ होने से भी बढ़ता है, वो है हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स। जहां हम थोड़ा सामान खरीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे, वहीं पे अब हम उतना ही सामान बेचने के लिए ज़्यादा वैल्यू भी लेंगे। बिजनेस की न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े। 10 मई को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में सबसे कम तरीन सतह पे था और ये 77 रुपये से भी ज़्यादा हो चुका है और अभी इसमें मजीद गिरावट का इम्कान है। 2012 में जब भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में बहुत तेज़ी के साथ गिरा था, तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री, जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि ये सब यूएपी की जो गवर्नमेंट है उसकी करप्शन की वजह से मुमकिन हो रहा है और भारतीय रुपया इसलिए तेज़ी के साथ गिर रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट करप्शन में मुलव्वस है। आज 10 साल के बाद फिर वैसा ही सीन है और भारतीय रुपया बहुत तेज़ी के साथ गिर रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि भारतीय रुपया गिर रहा है तो ये मनमोहन सिंह की करप्शन की वजह से गिर रहा है या उनकी नाअहली की वजह से गिर रहा है, तो आज हमें भी जवाब दिया जाए कि आज भारतीय रुपया इतनी तेज़ी के साथ क्यों गिर रहा है। अमेरिकी डॉलर सिर्फ भारतीय करेंसी को मुतासर नहीं कर रहा, ये दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक की करेंसीज को बहुत बुरी तरह मुतासर कर रहा है।
पिछले दिनों अमेरिका के सेंट्रल रिजर्व ने शरह सूद में इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर महंगाई में बदतरीन इजाफा हो गया और इस वक्त अमेरिका में महंगाई की शरह 8% से भी ज़्यादा है, जो पिछले 40 सालों में बदतरीन है। इसके साथ साथ जो शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट है, वो पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा उसमें इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से इस फैसले ने पूरी दुनिया के जो छोटी करेंसी हैं उनको बुरी तरह मुतासिर किया है, जिसकी एक मिसाल हमें आज भारत में भी देखने को मिली है और पाकिस्तान में भी देखने को मिली है। 10 मई को भारत में भी रिकॉर्ड सतह पर नीचे आ गई थी भारतीय रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में। इसी तरह पाकिस्तान में भी डॉलर ने 190 को हाथ लगाया था और यह तारीख की सबसे कम तरीन सतह थी। सितंबर 2021 तक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 642 अरब डॉलर की सतह पर थे और ये आज तक का एक रिकॉर्ड है। लेकिन मई 2022 तक ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600 अरब डॉलर से भी नीचे गिर के 597 अरब डॉलर तक आ चुके हैं, यानी भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 45 बिलियन डॉलर का अच्छा खासा कट लग चुका है और 45 अरब डॉलर भारत की मईशत में से निकल के बाहर मुंतकिल हो चुके हैं, करेंसी की सूरत में, गोल्ड की सूरत में, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा डॉलरों का है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में डॉलर की मांग बढ़ी। इसके साथ साथ क्रूड ऑयल की कीमत में तेजी के साथ इजाफे ने दुनिया भर की मईशतों को महंगाई की लपेट में ला खड़ा किया है। इस वजह से भी भारत की मईशत आजकल अच्छे खासे दबाव में नजर आ रही है। लेकिन जो भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में तेजी से कमी हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बड़े पैमाने पर जो अमेरिकी डॉलर, यूरो और पाउंड जो है वो भारत से बाहर गए हैं। भारतीय रुपए में इतनी बड़ी गिरावट और फॉरेन एक्सचेंज में इतनी बड़ी कमी की एक और वजह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान अच्छा खासा फर्क है। भारत की एक्सपोर्ट 2021-22 के फिस्कल ईयर में 418 अरब डॉलर रही थी और ये रिकॉर्ड थी। लेकिन इसके साथ साथ इंपोर्ट ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और भारत की इंपोर्ट एक साल में 21-22 के फिस्कल ईयर में 620 अरब डॉलर के आसपास रही, यानी कि भारत इस वक्त भी तकरीबन 200 अरब डॉलर के तजारती खसारे से हर साल गुजर है, जिसकी वजह से भारत के फॉरेन एक्सचेंज में कमी हो रही है और भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में तेजी के साथ गिर रहा है। भारत दुनिया में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाला बड़ा मुल्क माना जाता है और सिर्फ एक साल के अंदर भारत ने 100 अरब डॉलर का ऑयल इंपोर्ट किया है, जिसकी वजह से भारतीय मईशत पर अच्छा खासा दबाव बरकरार रहता है और फॉरेन एक्सचेंज में कमी होती है। खैर, अब बात करते हैं कि मुकामी करेंसी में कमी और डॉलर में इजाफे की वजह से कॉमन मैन की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो घर पे खड़ी हुई गाड़ी से लेकर मेज़ पर सजे हुए खाने तक हर चीज़ इससे मुतासर होती है। क्योंकि डॉलर की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई में इजाफा होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर की ट्रांसपोर्टेशन ऑयल पे होती है और ऑयल की कीमत डॉलर के सर पे होती है। डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से जो मुकामी करेंसियाँ होती हैं, लोकल करेंसियाँ होती हैं, उनकी कीमतों में कमी आ जाती है और हमारे जेब में पड़ा हुआ पैसा ही बेकीमत हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाती है और ये एक साइकिल चल पड़ता है, जिससे एक कॉमन मैन बुरी तरह मुतासिर होता है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर यूटिलिटी बिल से हर चीज़ इस पे किसी ना किसी तरह मुतासर करती है। ऐसा नहीं है कि डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से हर एक का नुकसान ही होता है, कुछ ऐसा तबका भी होता है जिसे इसका बराह रास्त फ़ायदा होता है। मसलन जिन्हें बाहर से डॉलर या कोई और करेंसी आती है तो वो यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है और उन्हें इतना ज़्यादा असर नहीं होता, बल्कि उनका तो फ़ायदा हो जाता है। अगर $1 70 भारतीय रुपये के बराबर था और किसी को बाहर से $1 आ रहा था कुछ अर्सा पहले तक, तो आज वही 77 भारतीय रुपये में $1 एक्सचेंज करवा रहा है, लिहाजा उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपसे कोई ऐसा शख्स हमदर्दी करता है जिसकी आमदन डॉलर में है, उसे बाहर से किसी भी रास्ते से डॉलर आ रहे हैं, तो वो यकीन जाने आपके ज़ख्मों पर नमक रख के पट्टी रख रहे हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। उसे डॉलर की कीमत ने कुछ भी मुतासिर नहीं किया और वो सिर्फ आपके साथ एक नाम नेहाद हमदर्दी कर रहे हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।